है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं। लोभासुर, क्रोधासुर, ममासुर, अहंतासुर, मोहासुर और मत्सरासुर, कामासुर जैसे असुरों का वध करने वाले भी भगवान वाले गणेश ही हैं। अब कलयुग में भगवान गणेश प्रदूषण रूपी असुर का वध कर रहे हैं। जी हाँ, भगवान गणेश के भक्तों ने प्रदूषण को खत्म करने का संकल्प ले लिया है और इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं घर में स्थापित करके पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया है। इनमें से बहुत से भक्त अब इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाकर न्यूनतम दामों पर बेच भी रहे हैं। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो इंटरनेट और अन्य माध्यम से जागरूकता का प्रसार करते हुए इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाने का संदेश दे रहे हैं। कुछ दिन बाद गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी पर पूरे देश में करोड़ों गणेश प्रतिमाएं घरों में विराजमान होगी। यदि ये सारी प्रतिमाएं मिट्टी और अन्य प्राकृतिक पदार्थ से बनाई जाएगी तो पर्यावरण की बचत होगी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। आज जानने की हम कोशिश करेंगे कि इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की कितनी मांग है और इनको बनाने के क्या फायदे हैं। इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का आगमन हो रहा है। गणपति के स्वागत के लिए देश का बच्चा बच्चा उत्सुक है। करोड़ों घरों में गणपति की स्थापना होने वाली है। लाखों स्थानों पर सार्वजनिक रूप से भी गणपति की बड़ी प्रतिमाएं विराजने वाली हैं। गणपति प्रतिमा 10 दिन तक स्थापना के बाद विसर्जित की जाती है। यह विसर्जन उन्हीं जल स्रोतों में होता है जिनसे हम पीने का और खेती का पानी लेते हैं। इन्हीं जल स्रोतों पर असंख्य प्रकार की मछलियों जैसे बहुमूल्य जलीय प्राणियों का जीवन भी निर्भर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की करोड़ों प्रतिमाएं जब जल स्रोतों में विसर्जित की जाती हैं, तो पर्यावरण का गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल स्रोतों की तलहटी को पूरी तरह बाधित कर देता है। इससे जलीय जीवन पर बुरा असर पड़ता है। पानी की गुणवत्ता बिगड़ जाती है। भयानक प्रदूषण भी जहरीले रंगों के कारण फैल जाता है। इन सारी परेशानियों को देखते हुए मिट्टी और अन्य प्राकृतिक पदार्थ से बने गणेश की मांग पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक लंबे समय से करते रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि अब देश में घर घर में मिट्टी की प्रतिमाओं की मांग की जाने लगी है। लोगों के भीतर एक जन चेतना जागृत हुई है कि जितनी गणेश भगवान की पूजा अर्चना जरूरी है, उतनी ही पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी है। इसी दृष्टि से अब मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं बाजार में बहुतायत से बिक रही हैं। मिट्टी, गोबर, बीज, नारियल की जटाओं, नारियल की छाल जैसे प्राकृतिक पदार्थ से जिन प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है, यह विसर्जन के बाद तत्काल पानी में घुल जाती हैं और इससे कोई प्रदूषण भी नहीं फैलता। इस तरह की प्रतिमाओं में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती और जहरीले तत्व भी पानी में नहीं घुलते। ऐसी प्रतिमाओं को घर पर भी किसी पानी से भरे बर्तन में विसर्जित करने के उपरांत उस पानी को गमले में डाला जा सकता है। इस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था भी प्रकट की जाती है। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं पर फोकस लगातार बना हुआ है, जोर दिया जा रहा है और जगह जगह जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाने और सजाने का संदेश दिया है। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर घर घर लोग गणेश पूजा करना चाहते हैं। गणेश पूजा का माहौल बनता है। ऐसे में आज के समय में गोबर के, मिट्टी के, पर्यावरण हितैषी प्रतिमाओं को बढ़ावा देने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार के माध्यम से हम अभियान चलाने का प्रण कर रहे हैं। आज हमने योजना बनाई जिसके माध्यम से माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी और माननीय हितानंद जी और हम सब लोगों ने मिलकर कोशिश की कि हमारा संगठन का नेटवर्क नीचे तक
पर्यावरण हितैषी सभी त्योहारों में प्रतिमाओं का उपयोग जो अस्थायी रूप से मूर्ति पूजा के लिए जो सनातन धर्मावलंबी करते हैं, वैसे तो सभी लोग ये प्रयास करते हैं कि पर्यावरण हितैषी ही प्रतिमा का पूजा करें। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि इको फ्रेंडली गणेश जी बनाएं और पर्यावरण को बचाएं, यानी कि पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने की बात हर जगह कही जा रही है। और अब तो हम जहां जहां देख रहे हैं, किसी भी शहर की बात कर लीजिए, ज्यादातर इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए जा रहे हैं, यानी कि मिट्टी हो या फिर नारियल की छाल हो, मूंगफली के छिलके हो, इन तमाम चीजों से, क्योंकि ये चीजें जो है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। जब पानी में विसर्जन किया जाता है तो ये जो सभी चीजें हैं वो पानी में आसानी से घुल जाती हैं और इससे किसी भी दिक्कत का सामना किसी को नहीं करना पड़ता है। और चलिए, इसी पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। योगेश राठौर इंदौर से संवाददाता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद रस्तोगी दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी के साथ कुलभूषण रायपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। जया सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगी। और इसी के साथ आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ रही है एक छात्रा जो राजगढ़ की है, जिनका नाम है सुहानी। इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाएं इन्होंने भी बनाई है। और आपको बता दें, सबसे अच्छी बात कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश ये दे रही है। भोपाल हाट में इनकी प्रतिमाएं लगाई भी गई थी, जिससे काफी लोगों को प्रेरणा भी मिली है। सुहानी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर आपका। और सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत ही अच्छा संदेश आप सभी को दे रही हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली गणेश जी की बात बनाने की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन अभी भी हम कई जगहों पर देखते हैं कि इको फ्रेंडली गणेश जी नहीं बनाए जाते हैं। पीओपी का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है, कुछ ऐसे कलर्स का यूज किया जाता है जिनसे पर्यावरण को नुकसान होता है, चाहे वो हम किसी भी उसमें बात कर ले। ऐसे में सुहानी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? कब से आप ये गणेश जी की प्रतिमाएं बना रही हैं? मैं बचपन से बहुत टाइम से घर में ही मिट्टी के गणेश जी बना रही हूँ। हमारे घर पे कभी गणेश जी नहीं आए, घर से ही बना रही हूँ गणेश जी। मिट्टी के गणेश जी बनाए थे, इस बार हमने गोबर के भी ट्राई करे हैं। बिल्कुल सुहानी, और किस किस चीज का आप उपयोग करती हैं जब गणेश जी की प्रतिमाएं बनाती हैं? उसमें सिर्फ गोबर का यूज करती हैं या फिर क्या क्या और चीजें आप इस्तेमाल में लेती हैं उसमें? गोबर का पाउडर है और पाउडर है, यहाँ खड़े रहिए, अगरबत्ती का पाउडर होता है और कोयले का पाउडर और जो लकड़ी का बुरादा होता है वो मिला होता है, जिससे हमें बाइंडिंग करने में बहुत मदद मिलती है। बिल्कुल सुहानी, तो जैसा कि आपका कहना है कि बचपन से आप गणेश जी की ये प्रतिमाएं बना रही हैं और उसमें सारी जो चीज़ें हैं वो इको फ्रेंडली चीज़ों का ही आप इस्तेमाल करती हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी हमने देखा कि भोपाल हाट में भी आपकी गणेश जी की प्रतिमाएं लगी है, तो क्या हर साल आप ये गणेश जी की प्रतिमाएं बनाती हो? लगभग कितनी प्रतिमाएं बनाती है? क्या ये विक्रय के लिए भी फिर आप इसको रखती हैं? बेचने के लिए हमने इसी साल स्टार्ट किया है, नहीं तो मैं घर में हमेशा बनाती हूँ। हमने इस साल ट्राई किया कि महिलाओं की मदद करके बाहर बेचा जाए, नहीं तो घर में और कॉलोनी के भी बहुत लोगों के लिए मैं खुद ही बनाती हूँ। बिल्कुल सुहानी, और देखिए, जैसे कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा संदेश भी आप दे रही हैं पर्यावरण संरक्षण का। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, राजगढ़ से क्योंकि आप हैं, और क्या पढ़ाई कर रही हैं आप, क्योंकि आप एक छात्रा हैं, और ऐसे में अपने आसपास के लोगों को क्या संदेश देती हैं? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी भी हम देख रहे हैं कई जगह पर पीओपी का इस्तेमाल हो रहा है, कई जगह पर ऐसे कलर्स जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका यूज हो रहा है। तो क्या संदेश आप देती है लोगों को? मैं पहले तो एक BCA स्टूडेंट हूँ। मैं राजगढ़ से ही अपना कॉलेज ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ, और जो पीओपी के गणेश जी और मिट्टी के गणेश जी और गोबर के चलिए, शायद सुहानी की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, कोई तकनीकी समस्या। हमारे और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदौर से योगेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इको फ्रेंडली गणेश जी की, इस बार तो क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि अब ये मैसेज सब तक पहुंच गया है लगभग, और कहीं ना कहीं अब ये लोगों को समझ में आने लगा है कि अगर आप बाकी किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे तो कितना नुकसान उससे पहुंच सकता है, ना सिर्फ पर्यावरण को बल्कि आपको भी, क्योंकि जहां पर इन गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है वहीं हमारे घरों तक भी पानी पहुंचता है। ऐसे में काफी सारी दिक्कतें होती है। योगेश, आपकी मौजूदगी अभी कहां पर है? तस्वीरें भी वहां से आप दिखाइए, और किस तरह से वहां पर गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं?
देखिए ऋषिका, अब मैं इस वक्त खड़ा हूँ ऐसे स्थान पर जहाँ पर गोबर के गणेश जी बनाए जाते हैं, और ये गोबर के गणेश जी अभी तैयार चल रहे हैं। मैं हमारे कैमरामैन को बताता हूँ कि गोबर के गणेश जी कैसे तैयार होते हैं वो बताएं। तो ये गोबर के गणेश जी जो है ये यहाँ पर बनाए जाते हैं। मैं आपको दो चीजें ऐसी प्रमुख रूप से बताऊंगा। आपने कहा पर्यावरण, पर्यावरण से प्रमुख चीज है कि इसका जो पूजा का विधान है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है केमिकल का बनता है, और केमिकल का बनने से वो जो पूजा में जो उसका निषेध माना गया वो निषेध माना गया था। अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म से अगर जुड़ा है तो वो जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, जैसे कि गोबर हुआ, मिट्टी हुई, चावल हुआ, इन चीजों से ही मूर्ति बनाए या मूर्ति लेकर आए, ताकि हमारा जो पूजा हम जिस उद्देश्य से हमारी गणेश जी की स्थापना करें वो उद्देश्य पूरा। दूसरी चीज है कि पर्यावरण को नुकसान, 100% पर्यावरण को नुकसान है कि पीओपी गलता नहीं है, पीओपी घुलता नहीं, पीओपी जो है वो पानी में घुलता नहीं, और ये जब को नुकसान है। ये जो हम जहाँ स्थान पर है नंदा नगर में गोमय जो गोबर के गणेश जी जो बनाए जाते हैं, सालों से बनाए जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोबर के गणेश जी की मूर्तियों का निर्माण चल रहा है। और यहाँ अक्षय मित्तल जो समाज सेवी, प्रमुख समाज सेवी इंदौर के और बड़े उद्योगपति है, ये सिर्फ समाज की सेवा के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और कैसे इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, हम अक्षय मित्तल से आते हैं। अक्षय मित्तल इस साल जो अपने गणेश जी वो विदेश भेज रहे हैं, पूरी जानकारी से लेंगे कौन कौन सामग्री क्या प्रक्रिया होती है। अक्षय जी, अनादि न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गोबर के गणेश जी का या मिट्टी के गणेश जी का महत्व क्यों? सर, अगर गणेश जी अपन देखा जाए तो सबसे पहले जब गणेश जी का जन्म हुआ था तो वो ऐसा हुआ था कि पार्वती मैया जो थी वो उपटन का लेप कर रही थी। नहाने के लिए जाना था तो उन्होंने सोचा कि अब सुरक्षा के लिए किसको खड़ा करे, तो उन्होंने जो उपटन से जो निकला हुआ मेल था उससे फिर एक प्रतिकृति बनाई थी और उससे वो गणेश जी का जन्म हुआ था। और इस तरह से आपने गणेश जी के स्थापना की शुरुआत की थी? हाँ, उस टाइम जो सबसे पहले गणेश जी बने थे वो उपटन का जो मेल था पार्वती मैया का, उससे गणेश जी बने थे। अब उपटन से जो अपन देखे स्टडी करें तो मुल्तानी मिट्टी रहती है, उसमें मिट्टी रहती है, चंदन पाउडर रहता है, हल्का सा गोमय जो रहता है, रज रहती है, और इसी प्रकार की जड़ी बूटियां रहती है, उनसे वो उपटन अपन जो लगाते हैं वो बनता है। तो गणेश जी की जो अगर मूल अपन माने कि कैसा जन्म हुआ, तो जन्म में यही सब चीजें थी, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां थी, ना कि पीओपी या इस प्रकार का कोई केमिकल था। तो अगर अपने को स्थापित करना है तो अपन जब जिस चीज से गणेश जी का जन्म हुआ तो उससे बने हुए गणेश जी क्यों ना स्थापित करें। तो आप कितने साल से बना रहे हो, किस तरह की सामग्री अब इस्तेमाल करें आप? जी, मैं लगभग 2019 से बना रहा हूँ, और सामग्री में देखे तो मेन इंग्रेडिएंट हमारे जो इंग्रेडिएंट रहते हैं उसमें मेन तो गोमय पाउडर रहता है। गोमय पाउडर मतलब गोबर का, सूखा गोबर का पाउडर। इसके अलावा चावल का आटा, चिये का आटा, ग्वारफली का बीज का आटा, मैदा लकड़ी करके एक जड़ी आती है उसका पाउडर, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इस प्रकार की चीजें हम उसमें ऐड करते हैं। कितनी मूर्तियां इस बार आपने बनाई, और क्या विदेश भी आपने बताया कि विदेश भी गई? जी, लगभग 5000 मूर्तियां हमने इस वर्ष बनाई है, और विदेशों में अभी लास्ट ईयर जो था थाईलैंड गई थी, इस बार अमेरिका भी गई है। क्या कितने कुछ हमें बताएंगे प्रोसेस किया कि मशीनरी होती है, किस तरह का होता है? आप दिखाएंगे हम आपको ऋषिका की? देखिए इन्होंने मशीनें लगाई और किस तरह का पाउडर बनता है। ये देखिए, ये गोबर का पाउडर हम आपको दिखाते कि ये गोबर जो सुखाया गया है, गोबर सुखाने के बाद में गोबर का पाउडर बनाया गया। ये पाउडर उसका, तो इस पाउडर को इस मिक्सर में पीसा जाता है। ये एक छोटा सा मिक्सर लगा है और मिक्सर के जरिए छनता है, और छनने के बाद में ये मिक्सर के थ्रू ये छनने के बाद यहाँ आता है, और इस तरह से मिट्टी की जो प्रतिमा इस तरह से आकार लेती है, और ये आकार लेने के बाद में ये इस तरह से छोटी छोटी मूर्तियां और ये बड़ी मूर्तियां, सारी मूर्तियां जो है गोबर की है। गोबर की मूर्तियां या भी काम चल रहा है। हम कुछ श्रद्धालु जो गणेश जी लेने आए उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या विशेषता है, क्यों आप गोबर के गणेश जी यहाँ से गणेश जी की मूर्तियां बनाते? आपका नाम क्या है? गोपाल नारियल। गोपाल जी, ये आप मूर्ति गणेश जी की जो है यहाँ ही से क्यों लेते हैं? सबसे पहली बात तो क्या है, गोबर से ले लेते वो में अपन जब विसर्जन करना चाहते हैं तो वो पानी में अपने आप ही गल जाती है, तो ये विकल्प है। दूसरे क्या अपन लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से,
उसको नदी नाली में फेंकना पड़ता, वो गलती भी नहीं, वो पर्यावरण के लिए भी तो बिल्कुल। देखिए अनुचित हुआ। योगेश, तो इस तरह की जब मूर्तियां गणेश जी की बनाई जाती हैं, प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए लोग यहाँ पर सिर्फ आस्था और श्रद्धा का ही ध्यान नहीं रख रहे हैं, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करने का ध्यान पूरा यहाँ पर रखा जा रहा है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई जा रही है, लेकिन कहीं से कहीं तक भी इस बात को नहीं भूला जा रहा है कि हमें पर्यावरण को भी संरक्षित रखना है, किसी भी ऐसी चीज का हम इस्तेमाल उसमें ना करें जिससे लोगों को दिक्कत हो। मैं आपके पास योगेश वापस लौटती हूँ, हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ बड़े हुए हैं। विनोद हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। विनोद जी, सीधा आप ही का रुख करेंगे। देखिए दिल्ली की बात करें अगर हम, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जहां पर बड़ी संख्या में गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई जाती है और वहां से बाहर सभी राज्यों में भी ये जो प्रतिमाएं हैं वो पहुंचाई जाती हैं, बाहर देशों की भी अगर हम बात करें तो कई जगह प्रतिमाएं पहुंचाई जाती होंगी। ऐसे में अगर हम दिल्ली की बात करें तो क्या इस बात का ध्यान दिल्ली में रखा जा रहा है कि इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाएं ही बनाई जाए और पीओपी का इस्तेमाल ना किया जाए? विनोद, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। मैं इस समय हूँ दिल्ली में, जहाँ आप मेरे पीछे देखे गणपति महाराज की बहुत सारी प्रतिमाएं विराजमान। मैं कैमरामैन के सामने दिखाएं किस तरह से जैसे इतने फ्रेंडली गणपति यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। ये गणपति महाराज हैं जो मिट्टी के बने हैं और इसमें जो रंगों का इस्तेमाल किया गया है ये प्राकृतिक रंग है, ये सभी प्राकृतिक रंग है। चाहे गणपति महाराज की बात करें, ये 8 से 10 फीट की मूर्ति है, ये मात्र 5 से 6 फीट की मूर्ति है। अगर इस तरह से मूर्ति की बात करी जाए, इसमें जो रंगों का इस्तेमाल हो रहा है वो सब नेचुरल कलर है और ये नेचुरल कलर जो खाने में यूज होते हैं वो भी उस तरह के कलर हैं जो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जब हम इस मूर्ति को अपने घर में ले जाते हैं तो एक इको फ्रेंडली जो प्राकृतिक हमारे घर में एनवायरमेंट बनता है, उसके बाद जो हम इनका विसर्जन करते हैं, चाहे वो नदी हो तालाब हो, वहां जाने के बाद में ये सब इन मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा तो कुछ समय के बाद पानी में घुल जाएंगी और उससे किसी भी तरह के पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारे साथ जो यहाँ कलाकार हैं, अगर मैं अभी कुछ समय के बाद यहाँ आ जाएंगे और वो बताएंगे इस मूर्ति में किस किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, ये कलर कैसे तैयार किए जाते हैं। टोटल जो कलर है हाथ से खुद के बने हैं और जो खुद के तैयार किए गए। बिल्कुल। देखिए विनोद, हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं और लगातार यही कहा जा रहा है कि इको फ्रेंडली यानी कि मिट्टी और जो प्राकृतिक चीजें हैं उन्हीं से आप ये प्रतिमाएं बनाएं और जब सजाने का काम उन्हें किया जाता है तो उसमें भी प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करें, ना कि केमिकल से बने रंगों का, ताकि सभी सुरक्षित रहे। विनोद, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए कुछ ही देर में हमारे साथ कुलभूषण जुड़ेंगे और जया हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। हमारे साथ सुहानी लगातार बनी हुई हैं। सुहानी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, सुन पा रही हूँ मैं आपको। जी सुहानी, अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी और मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आप अपने आसपास भी जब देखती होंगी तो क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जब आपने इस चीज को खुद किया, इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाएं आपने बनानी शुरू की, तो क्या ये जो मैसेज है वो सभी में जा रहा है, सभी इसी तरह से प्रतिमाएं बना रहे हैं? राजगढ़ की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आप राजगढ़ की हैं, तो वहां पर क्या स्थिति है? वाकई पीओपी का इस्तेमाल क्या कहीं पर भी नहीं किया जा रहा है? पीओपी का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, जहाँ पे बड़े पंडाल है बस ज्यादातर वहीं पे यूज हो रही है। और मेरे एरिया में, मेरी कॉलोनी में बहुत से लोग को मैंने मोटिवेट किया, वो भी मिट्टी के गणेश जी बना रहे हैं और जो नहीं बना पा रहे हैं वो मुझसे ले रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए बना दीजिए, तो मैं बना के दे देती हूँ। बहुत अच्छी बात है। सुहानी, देखिए जब हम प्रतिमा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चीजें समझ में आ रही है कि आप गोबर का, मिट्टी का, या फिर जैसे कि अभी हम इंदौर में भी देख रहे थे कि वो कलाकार बता रहे हैं मुल्तानी मिट्टी का यूज कर लीजिए, एक पाउडर का भी वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सजावट की बात करें, रंगों की बात करें, तो आमतौर पर रंग बनाना इतना आसान नहीं है कि आप रंग कैसे बनाओगे, तो फिर इनको सजाने के लिए क्या किया जाए? थोड़ा सा आप दर्शकों को भी बताएं कि अगर कोई अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा बना रहा हो और फिर जब सजावट की बात आए तो फिर वो कौन से कलर्स का उपयोग करे, किस तरह से उन्हें सजाए? आप नॉर्मल पोस्टर कलर यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बहुत कम यूज किया। जैसे आप जब इन्हें विसर्जित करेंगे या फिर अपने गमले में भी विसर्जित करना चाहें पानी डाल के, तो इसमें इतना वो कुछ पॉल्यूट नहीं कर पाएगा। बहुत कम कलर है तो ज्यादा कुछ आपको दिक्कत नहीं देगा।
बिल्कुल। और सुहानी, जैसे अगर थोड़ी बड़ी प्रतिमाएं जैसे कि बनती है, उसमें किस तरह के कलर्स का यूज होता है? किन चीजों से, फूलों से रंग बनाए जाते हैं या फिर किस चीज से? क्योंकि जो गणेश जी की स्थापना है वो 10 दिन तक की जाती है, 10 दिन तक प्रतिमा रखी रहती है, तो ऐसे में वो सुरक्षित भी रहे, उनका रंग भी फीका ना पड़े, तो कौन से रंग इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें? इसके लिए पोस्टर कलर और एक्रेलिक कलर बहुत ज्यादा सही रहेंगे, जो पानी में घुलने में भी काम रहेंगे। आप बड़ी प्रतिमाओं में भी यूज कर सकते हैं इन्हें। बिल्कुल सुहानी, आप बनी रही हमारे साथ। हमारी संवाददाता लखनऊ से जया सिंह भी जुड़ गई हैं। जया, मैं सीधा आप ही के पास आना चाहूंगी। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह से गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई जा रही है? क्योंकि सभी राज्यों में मुख्यमंत्री भी यही संदेश दे रहे हैं कि गणेश चतुर्थी आने वाली है और अगर आप गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं तो उसको पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही बनाइए, मूर्ति भी इसी तरह से बनाइए और फिर उसकी सजावट भी इसी तरह से कीजिए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। लखनऊ में क्या हालात है, इसको लेकर किस तरह से गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं? देखिए ऋषिका, इस समय में निषादगंज ही लखनऊ में पड़ता है, वो पेपर मिल कॉलोनी है और यहाँ पे सबसे खास तस्वीर आपको दिखा रही है। इस तस्वीर में शिवलिंग को स्थापित किया गया है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से शिवलिंग को बनाया गया, त्रिपुंड देख सकते हैं और उसे पूरी तरीके से जो सजाया है वो कपड़े से सजाया गया। खास बात है कि ब्लैक कपड़ा, काले कपड़े को उसके उपयोग में लाया गया और पे जो ये गणेश जी को स्थापित किया जाए, गणेश जी होंगे। खासतौर पे टीम यहाँ पे काम कर रही है जो पूरा गणेश जी का स्थापना करेगी और उसकी पूरी कलकत्ता से टीम आएगी क्योंकि बहुत भव्य तरीके से का आयोजन जाता है। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इको फ्रेंडली, क्योंकि सरकार का हमेशा हर मन से ये कहना रहता है कि पर्यावरण को संरक्षित करना जरूरी है। जब भी देखा जाता है कि पीयूपी मॉडल में जो तस्वीर खासतौर पे मूर्तियां गणेश भगवान की बनती थी, जो श्रद्धालुओं के द्वारा बहुत चाव से लेकर आते थे, घर पे उनको स्थापित किए जाते थे, सवाल ज्यादा खड़ा होने लगता था जब विसर्जन समय, जब गंगा नदी आसपास की नदियों में जब विसर्जित किया जाता तो कई सवाल ये उठते थे। तमाम विरोधी भी ये सवाल उठाते थे कि जिस तरीके से गणेश के प्रति श्रद्धालु भव्यता से, दिव्यता के साथ, भक्ति के साथ पूजा करते हैं, उनके जिस तरीके से विसर्जित किया जाता है वो तरीका गलत है और सनातन धर्म में भी इसको गलत बताया गया है। और इससे बातचीत करने को फिर सरकार ने भी इस तरीके से मुहिम, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी हर मन से इस बात को कहा है कि इको फ्रेंडली अब मूर्तियां बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से विसर्जन किया जाता था गंगा नदी में, कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं खतरा होता था और हानिकारक जो वहां का वातावरण होता था वो भी हो जाता था। इसमें वातावरण का बिल्कुल बहुत और ये बड़ा और ये बिल्कुल जया, और देखिए तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से आपने भी बताया कि कितनी बड़ी जो है वो वहां पर भी प्रतिमा बनाई गई है और यहाँ पर भी पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश देते हुए ही ये जो प्रतिमाएं हैं वो बनाई जा रही है। हमारे साथ रायपुर से संवाददाता कुलभूषण भी जुड़ गए हैं। आप कुलभूषण, सीधा आपका रुख करेंगे। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो वहां पर इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं क्या बनाई जा रही हैं और पीओपी का यूज क्या वाकई कम हो चुका है? कुलभूषण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुलभूषण, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। हम अभी यहाँ पर मौजूद है। मूर्ति यहाँ पर बनाई जाती है, केवल मूर्ति की कला की या वो काम होती है, चाहे वो गणेश की हो, सभी ये बात है कि सरकार है कि किसी प्रकार का ठीक है कुलभूषण, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाने की बात की जा रही है, संदेश दिया जा रहा है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। और ये देखिए, सिर्फ श्रद्धा और आस्था का ही प्रतीक नहीं है, ये एक मैसेज दे रहा है कि कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प ले रहे हैं। और ये जो गणेश जी की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, और ये भी कहा जाता है कि देखिए, जब आप गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे कि स्वीकार भी तभी होगी जब आप प्रकृति के प्रति भी संवेदनशीलता रखेंगे। तो आप सभी से निवेदन भी है और संदेश भी लगातार यही दिया जा रहा है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही गणेश जी की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाए। फिलहाल के लिए इसका चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए नाती टीवी के साथ। नमस्कार।